इस वीडियो लेक्चर में मैं एक ये फ्लूइड स्टैटिक्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है एक बट उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात पूछ के क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया गया है। बट व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में आई जो एक अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी जहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। तो इतना ज़्यादा वैसे इसमें कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्चुअली आपको सोचना पड़ेगा एंड आई अश्योर यू काफ़ी सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन में सीखोगे। तो ये क्वेश्चन है, तीन आइडेंटिकल वेसल्स हैं हमारे सामने, तीनों में लिक्विड सेम वॉल्यूम तक और सेम डेंसिटी का। ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो तीनों केसेस में सेम है। ठीक है, हमारे पास तीन बॉल्स हैं, ये बॉल्स मास सेम है तीनों बॉल्स का। ठीक है, बट इनकी डेंसिटी अलग अलग है इन तीनों बॉल्स की। तो ऑफ कोर्स साइज भी इनका अलग अलग हो जाएगा बिकॉज मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी अलग है तो वॉल्यूम भी अलग होगा। इस बॉल को जब हमने इसके अंदर डाला तो ये बॉल जस्ट ऐसे सरफेस पर फ्लोट कर रही है। ठीक है, सम पार्ट ऑफ इट इज सबमर्ज्ड, ये फ्लोट कर रही है। इस वाली बॉल को जब हमने इस लिक्विड के अंदर डाला तो ये बॉल इस पोजीशन पे आके ये रुकी हुई है। ऑफ कोर्स जब हम इन बॉल्स को अंदर डालेंगे तो लिक्विड का लेवल थोड़ा सा राइज करेगा, वो मैं इस डायग्राम में नहीं दिखा रहा, आगे सॉल्यूशन में देखते हैं। ये बॉल को हमने जब अंदर डाला तो ये भी लिक्विड राइज करेगा। थर्ड बॉल को जब हमने इस लिक्विड के अंदर डाला तो ये बॉल सिंक कर गई। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने ये है कि जो बेस से, गौर से सुनना, मैंने कहा ना क्वेश्चन वहां पे सिर्फ एक ही था और अब आप पूरा ध्यान से समझना, कई सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। कंटेनर के बेस से जो टोटल फोर्स ऊपर की ओर आ रहा है, टोटल फोर्स आई एम सेइंग, ओके, वो एफ ए, एफ बी, एफ सी, तो उसे बस हमें कंपेयर करना है कि बेस से आने वाला जो टोटल फोर्स है तीनों केसेस में, एफ ए, एफ बी और एफ सी, दैट आई वांट टू कंपेयर। ठीक है, तो सबसे पहले चलो इसी को सॉल्व करते हैं एंड रिमेंबर व्हाट आई सेड, ये एफ ए, एफ बी, एफ सी क्या है, ये टोटल फोर्सेस हैं। तो बॉल का मास स्मॉल एम है, मान लो इस पूरे लिक्विड का मास कैपिटल एम, तो वो तो यहां भी कैपिटल एम होगा, यहां भी कैपिटल एम होगा, क्योंकि तीनों केसेस में लिक्विड जो है सेम वॉल्यूम और सेम डेंसिटी का है। नाउ अगर मैं इस पूरे को मैं लिक्विड प्लस इस बॉल को सिस्टम मान के चलूं, तो पहले केस हो या दूसरा केस हो या तीसरा केस हो, हमारे इस पूरे सिस्टम का वेट कितना है? हमारे इस पूरे सिस्टम का वेट है नीचे की ओर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स जी। पहला केस देखना गौर से आप, इस पूरे सिस्टम का वेट, अभी मैं फिर बॉयंसी नहीं लूंगा, ये आप सीखो। आपने सिस्टम क्या लिया है? आपने सिस्टम लिया है लिक्विड प्लस बॉल, तो लिक्विड बॉल को जो बॉयंट फोर्स दे रहा है दैट विल नॉट कम इन द पिक्चर नाउ। ठीक है, तो वेट आ गया, और इस केस में ये लिक्विड वेसल के बेस पे प्रेशर फोर्स दे रहा होगा नीचे की ओर, तो वेसल का बेस प्रेशर फोर्स देगा ऊपर की ओर, वो फोर्स है एफ ए। क्योंकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो एफ ए तो इसके बराबर हो गया। एग्जैक्टली सेम थिंग इज वैलिड फॉर दिस ऑल्सो, यहां पे भी सेम चीज है। पूरे सिस्टम का वेट है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, और बॉटम से वही प्रेशर फोर्स आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू वेट। यानी पहले केस में और दूसरे केस में इस बेस से आने वाला फोर्स इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द वेट। तीसरे केस में पूरे सिस्टम का वेट है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, और बेस से ये वेसल लिक्विड को प्रेशर फोर्स दे रहा है प्लस नॉर्मल फोर्स, इस बॉल को नॉर्मल फोर्स। तो तीसरा केस पहले दोनों केसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले दोनों केसेस में वेसल का बेस ऐसे प्रेशर फोर्स दे रहा है लिक्विड को ऊपर की ओर, यहां पे भी वेसल का बेस प्रेशर फोर्स ऐसे ऊपर, ये मैंने दिखाया था लिक्विड का प्रेशर फोर्स बेस पर, तो बेस का लिक्विड पर आएगा, तो हमें यही अपवर्ड फोर्स लेना है। तो पहले दोनों केसेस में बेस जो है वो प्रेशर फोर्स जो ऊपर दे रहा है दे आर सेम। तीसरे केस में बेस इस वेसल का प्रेशर फोर्स के साथ नॉर्मल भी दे रहा है। तो इन द थर्ड केस व्हाट विल हैपन, फॉर थर्ड केस इस पूरे सिस्टम का वेट आएगा नीचे की ओर, दैट इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स जी, और ये ऊपर की ओर फोर्स आएगा एफ सी प्लस एन, वो एफ सी प्लस एन
नॉट एफ सी इनफैक्ट, क्योंकि एफ सी मैंने टोटल फोर्स लिया था। सो इसको मैं नाम दे देता हूं प्रेशर फोर्स को कुछ भी एफ सी डैश बोल देता हूं, प्लस एन दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टाइम्स जी। ये जो एफ सी डैश प्लस एन है इसी को हमने एफ सी, आप ध्यान से सुनो, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था एफ ए एफ बी एफ सी है टोटल फोर्स बाय द बेस ऑन द लिक्विड, ठीक है, ऑन द सिस्टम लिक्विड प्लस बॉल। तो इसका मतलब इन तीनों केसेस में, पहले केसेस में, दो केसेस में तो इट इज वेरी मच क्लियर, बेस से आने वाले प्रेशर फोर्सेस इस पूरे सिस्टम के वेट के बराबर है। तीसरे केस में बेस से आने वाला प्रेशर फोर्स नॉर्मल फोर्स के साथ मिल के जो टोटल फोर्स दे रहा है एफ सी, दैट इज इक्वल टू वेट। हेंस अवर आंसर इज ये तीनों इक्वल हैं, दीज थ्री आर व्हाट, टोटल फोर्सेस। अगर क्वेश्चन होता, टोटल फोर्स तो इक्वल आ गए, अगर सवाल होता तीनों केसेस में जो बेस से प्रेशर फोर्स आ रहा है वो कंपेयर करो, तो पहले दो केस में वो प्रेशर फोर्स सेम आता वेट के बराबर, तीसरे केस का प्रेशर फोर्स कम आता क्योंकि ये प्रेशर फोर्स नॉर्मल के साथ मिल के इसके बराबर है। तो इन द थर्ड केस बेस से आने वाला प्रेशर फोर्स पहले दोनों केसेस के प्रेशर फोर्सेस से कम है, ठीक है। नाउ ये वो क्वेश्चन था, टोटल फोर्स प्रेशर फोर्स वहां पे नहीं पूछा था, वहां पे सिर्फ टोटल फोर्स था। नाउ नेक्स्ट इज, जरा मुझे ये बताओ कि अगर पहले केस में इस लिक्विड की हाइट यहां पे h1 है, दूसरे केस में लिक्विड की हाइट यहां पे h2 है। शुरू में हाइट मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, जब ये बॉल्स नहीं थी तो तीनों वेसल्स में लिक्विड सेम हाइट तक था। बॉल्स को इंसर्ट करने के बाद h1 h2 और इस केस में लिक्विड की हाइट है h3। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप सोचो कि इन तीनों केसेस में ये हाइट में क्या रिलेशन आएगा, दैट यू नीड टू आंसर, ठीक है। मैं डिस्कस करता हूं इसको। पहले केस में ये वेसल है हमारे सामने, इस वेसल में जब हमने बॉल को इंसर्ट किया तो अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, बॉल के साइज के बारे में जरा पीछे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली बॉल फ्लोट कर रही है तो इस बॉल की डेंसिटी रो से कम है। लेट अस से आई विल कॉल इट एज रो वन, तो रो वन जो है रो से छोटा है क्योंकि ये वाली बॉल फ्लोट कर रही है, और ये वाली बॉल की डेंसिटी रो टू जो है वो रो के बराबर है, और तीसरी वाली बॉल की डेंसिटी रो थ्री वो रो से बड़ी है, ठीक है, क्योंकि वो बॉल डूब गई है अंदर। तो इसका मतलब पहली वाली बॉल की डेंसिटी सबसे कम है तो पहली वाली बॉल का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी सबसे कम तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा। तो पहली बॉल सबसे बड़ी होगी, फिर ये छोटी, फिर ये और छोटी, ठीक है। सो नाउ कम टू दिस डायग्राम, ये पहली बॉल हमने ड्रॉ करी, इस तरह से ये पहली बॉल है लाइक दिस, ये हाइट h1 को मैं, सेकेंड और थर्ड केस देखना जरा ध्यान से। सेकेंड केस में ये बॉल का साइज थोड़ा सा मैं पहले के कंपैरेटिवली छोटा दिखा रहा हूं, दिस इज द सिचुएशन, इस तरह से ये सेकेंड केस आ गया। सेकेंड केस में हाइट इज h2 एंड द थर्ड केस इज दिस वन, जहां पे बॉल पूरी तरह से डूब गई है अंदर। थर्ड केस में बॉल का साइज और कम है, दिस हाइट इज h3, ये हाइट है h3। सो सेकेंड केस और थर्ड केस का कंपैरिजन आप बड़ी इजीली कर सकते हो क्योंकि इन दोनों केसेस में बॉल पूरी तरह से अंदर चली गई है लिक्विड के। सेकेंड केस वाली बॉल का वॉल्यूम V2 थर्ड केस से कम है, सॉरी ज्यादा है, V2 इज ग्रेटर देन V3, डेंसिटी कम थी ना, डेंसिटी ज्यादा थी ना, बॉल 2 की डेंसिटी ज्यादा थी तो वॉल्यूम इसका कम है, ठीक है। आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज्यादा, लिखा सही हुआ है। क्योंकि दोनों बॉल्स अंदर चली गई तो ये दोनों बॉल्स अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड डिस्प्लेस करेंगी, ठीक है। तो अगर इन्होंने अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड डिस्प्लेस किया तो इसका मतलब सेकेंड केस में लिक्विड का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि सेकेंड केस में बॉल का वॉल्यूम ज्यादा है तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड ज्यादा है,
तो इसलिए H2 जो है H3 से बड़ा आएगा। ये तो बड़े आराम से आप बोल सकते हो इजीली, है ना। सिंपली आप ग्लास में ऐसे पानी भरो, एक में बॉल डालो बड़े वॉल्यूम की, एक में छोटे वॉल्यूम की, और बॉल पूरी अंदर जाए, तो जो बड़ा वॉल्यूम है वो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा H1 और H2 को कंपेयर करने में। इसे कंपेयर करने में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि पहले केस में और दूसरे केस में वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किस में ज़्यादा है। दूसरे और तीसरे केस को कंपेयर करो तो तुम क्लियर कह रहे हो सेकंड केस में वॉल्यूम डिस्प्लेस ज़्यादा है। इस बात को सोचो, पहले और दूसरे केस में इसका टोटल वॉल्यूम V1 था, बट ये पूरी अंदर नहीं गई। तो थिंक पहले केस में और दूसरे केस में किस केस में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज ग्रेटर। चेक करते हैं किस केस में ग्रेटर है। दोनों केसेस में, इस केस में और इस केस में, क्योंकि इस केस में बॉल यहां पे ठहरी हुई है तो बॉयंसी फोर्स वेट के बराबर है, और यहां पे ये फ्लोट कर रही है तो यहां भी बॉयंसी वेट। तो पहले और दूसरे केस में बॉयंसी फोर्स दोनों केसेस में बॉल के वेट के बराबर है ना। दोनों केसेस में बॉयंसी फोर्स सेम है। बॉयंसी फोर्स की वैल्यू क्या होती है? बॉयंसी फोर्स की वैल्यू होती है वी एल रो एल जी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। इसका मतलब रो एल यानी लिक्विड की डेंसिटी, तो इसका मतलब पहले और दूसरे केस में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड सेम है। इसका मतलब पहले केस में इस बॉल का टोटल वॉल्यूम तो V1 है, लेकिन उसमें से जितना वॉल्यूम इस बॉल का पानी के अंदर है दैट पोर्शन इज V2 सेम एज दिस, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट। पहले वाले केस में बॉल का टोटल वॉल्यूम V1 है, उसमें से जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो इसी के बराबर। सो इन द फर्स्ट टू केसेस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम बराबर है। कैन आई से, इसलिए दोनों केसेस में H1 और H2 ये बराबर आएंगे। कैन आई से कि पहले केस में और दूसरे केस में H1 और H2 बॉल को डालने के बाद लिक्विड की हाइट सेम। क्यों सेम? क्योंकि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम सेम है। बट एक मिनट आप रुक के जरा सोचो, पहले केस में बॉल ऊपर है तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस होकर लिक्विड ऊपर सरफेस पे आया, बट सरफेस के पूरे एरिया पर तो लिक्विड नहीं है, बीच में बॉल भी पड़ी है। लिक्विड जो डिस्प्लेस होकर ऊपर आएगा वो खाली इन साइडों में चारों तरफ आएगा, चारों तरफ। ये तो 2 डायमेंशनल व्यू है। इस केस में जब ये बॉल अंदर गई तो जो लिक्विड सरफेस पे आया वो पूरे सरफेस पे आके फैल रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि दूसरे केस में सरफेस एरिया बड़ा है जहां पे लिक्विड ऊपर आ रहा है, इसलिए हाइट कम होगी? कैन आई से दैट? सोचो, आप दिमाग लगाओ इस बात पे, ठीक है। ये पॉइंट मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप सोचो। पहले और दूसरे केस में डिस्प्लेस्ड लिक्विड वॉल्यूम वाइज सेम है। पहले केस में लिक्विड ऊपर आया तो ऊपर पूरा सरफेस एरिया उसे नहीं मिल रहा, कुछ जगह पे ये बॉल भी पड़ी हुई है, तो जो ऊपर लिक्विड आया सरफेस एरिया कम तो हाइट ज्यादा। यहां पे ये लिक्विड पूरे सरफेस पे आया तो सरफेस एरिया ज्यादा, वॉल्यूम उतना ही है तो हाइट कम। सो कैन आई से H1 H2 से बड़ा है? आप इस पे सोचो, मैं एक डिफरेंट वे से और बताता हूं आपको। नाउ इसका बेस एरिया अगर A है तो इसका बेस एरिया भी A है। नाउ ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम, दिस वन, मान लो लिक्विड का वॉल्यूम था कैपिटल V, तो लिक्विड का वॉल्यूम तो दोनों केस में सेम ही होगा, कैपिटल V। तो इस केस में ये जो पूरा वॉल्यूम आ रहा है दैट इज हाउ मच? दैट इज इक्वल टू, लेट अस राइट हियर, देखना इधर ध्यान से। पहले केस में ये जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है A टाइम्स H1, ये पूरा वॉल्यूम कितना होगा? लिक्विड का वॉल्यूम प्लस V2, होगा कि नहीं होगा? दिस कंप्लीट वॉल्यूम इज लिक्विड का वॉल्यूम प्लस ये जो बॉल डूबी हुई है उतना वॉल्यूम। दूसरे केस में ये A टाइम्स H2 कितना आएगा? A टाइम्स H2 ये आएगा V प्लस V2, ये तो साफ साफ V प्लस V2 है। तो इससे तो साफ दिख रहा है कि H1 और H2 तो बराबर आने चाहिए। तो अगर इस मेथड से H1 और H2 बराबर आ रहे हैं तो मेरा वो जो मेथड था उसमें हम क्या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं?
मैं एक बार फिर से उसी को बता के छोड़ रहा हूं क्वेश्चन वहां पे कि इस केस में और इस केस में डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वॉल्यूम बराबर हैं। थर्ड केस में डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम ही कम था, तो उसमें तो हाइट कम है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, S3 कम है। पहले दो केसेस में डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम सेम था। लिक्विड डिस्प्लेस होके कहां आया? सरफेस पे। सरफेस पे एरिया इसको कम मिल रहा है लिक्विड को, क्योंकि कुछ बॉल भी है, तो एरिया कम, तो उस लॉजिक से सोचे तो हाइट ज्यादा। तो वहां पर क्या मिस्टेक है, थिंक अबाउट इट, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।